आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो आज ये मैं वीडियो में पेपर सॉल्यूशन को लेकर के आया हूँ। आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा सी, बनास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैच करना था। दो सूची दी हुई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। ठीक है, तो इसमें आपको चारों नहीं आ रहे तो भी कोई बात नहीं। जो ये डॉक्टर पी के सेठी जयपुर फुट के जनक थे, है ना, ये सबको पता है। और कोमल कोठारी ने एक रूपायन संस्था है जोधपुर, उनसे संबंधित है ये कोमल कोठारी। ठीक है, तो सी का सेकंड है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड है। सी का सेकंड, डी का थर्ड। सी में सेकंड किस में है? सी का सेकंड, डी का थर्ड। सी में सेकंड इसमें है, डी में थर्ड इसमें है। बाकी सी में सेकंड है लेकिन डी में थर्ड नहीं है। ठीक है, डी में थर्ड नहीं है। डी में थर्ड यहाँ है तो सी में सेकंड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अपना दूसरे का भी फर्स्ट सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित ये घटनाक्रम दिया हुआ है कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। ठीक है, तो इसमें अपन लास्ट से देखते हैं। ये तलवार बंदाईकर था 1906 में। ठीक है, इसमें ये था पृथ्वी सिंह जब राजा बने थे तब उन्होंने ये लगाया था कि नया राजा बनेगा तब है जो किसानों को एक कर देना पड़ेगा जिसका नाम था तलवार बंदाई कर। ये 1906 में आया था। और इसके बाद में साधु सीताराम दास ने ज्ञापन दिया था। वो कब दिया था बताइए? 1913 में दिया था, 1913। ठीक है, और आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक, ये 1916 में इन्होंने नेतृत्व किया था। दूसरे चरण का नेतृत्व इन्होंने किया था। फिर भारत ये क्या है, हाँ, राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति ये कब हुई थी? ये हुई थी लगभग 1919 से 1920। ठीक है, 1919 से 1920। ठीक है, तो इतना अपन देखते हैं। तो आप देखोगे तो पहले ई, फिर डी, फिर सी और फिर बी। ई, डी, सी, बी। और जमनलाल बजाज थे, वो उन्होंने हस्तक्षेप किया था 1920 में। मतलब ये लास्ट आएगा, मतलब ये उल्टा है। पहले ई है, फिर डी है, फिर सी है, फिर बी है और फिर ए है। देखते हैं ऑप्शन में, ई, डी, सी, बी, ए। इसका डी सही है, तीसरे का डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनको मैच करना है। इनको मैच कैसे करना था? जैसे आपको मान लो ये प्रश्न नहीं आ रहा है लेकिन लहरिया तो पता ही है सभी को। लहरिया पगड़ी कब पहनते हैं? सावन में। ठीक है, ए का है सी, क्या है ए का सी। देखते हैं ऑप्शन में, ए का सी, ए का थर्ड, सी का मतलब थर्ड। ठीक है, ए में थर्ड एक जगह ही है तो इसका मतलब कि इसका ए सही है। ठीक है, चौथे का ए सही है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। फट साहित्य से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है मतलब कौन कौन से संबंधित है? टोंक और जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है? नहीं। शाहपुरा और भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, इसका मतलब ये गलत हो गया। पाबूजी, देवनाथ जी आदि लोक देवताओं के जीवन से कहानियों का निरूपण किया जाता है। बिल्कुल, फट से इनके जीवन का निरूपण किया जाता है। पद्मश्री लाल जोशी, पद्मश्री लाल जोशी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। बिल्कुल, हाँ,
नीरुद्दीन द्वारा चित्रित कालिया दामन फड़ चित्रण का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। नहीं, देवनारायण जी की वो फड़ प्रसिद्ध है ना, पाबू जी की, देवनारायण जी की। तो ये नीरुद्दीन पता नहीं कौन है, ये मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट ये गलत है, फड़ से संबंधित है ही नहीं ये। ठीक है, तो सही हो गया बी एंड सी, पांचवे का बी एंड सी। किस में है बी एंड सी? डी में दिया हुआ है बी एंड सी, मतलब पांचवे का डी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। 6 का बी सही है। ठीक है, चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। अभिकथन और कारण वाला है। खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, और देखते हैं कारण इसका ये है या नहीं है। तो अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, इसीलिए खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये सही है, आर सही है और कारण भी सही है इसका। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सब सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, मतलब इसका हो गया सी। ठीक है, सातवें का सी। आठवां प्रश्न है, इसमें क्या करना था? मैंने कहा था मैथ्स वाले प्रश्न या जो नहीं आए उसमें आप इंग्लिश टर्म देखना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। ये सिवाना ये अपने पास ही है, बाड़मेर में है। अभी नया जिला जो बालोतरा बना है, बलोत्रा आ गया इसमें, यहाँ सही है इंग्लिश में, देखो बालोतरा। तो सी में सेकंड है, सी में सेकंड किस में है अपन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सी में सेकंड है ना, सी में सेकंड दो जगह है। ठीक है, इसका मतलब ये दो में कंफ्यूजन है यहाँ तक। ठीक है, फिर देखते हैं आगे इसमें कौन सा सही होगा। हाँ, पीताम्बर, ये पीतम्बर अजमेर में ये ए का 4 है, ए का 4 और सी का सेकंड, ए का 4 और सी का सेकंड, अभी तक ये दो में कंफ्यूजन है। तो भीमलाट ये है जो बूंदी में, भीमलाट कहाँ है? बूंदी में है। ठीक है, तो डी मेथड, डी मेथड देखो ये इसमें एक में ही है, डी मेथड देख लो ये, इसका मतलब ये डी सही है, आठवें का डी सही है। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन भक्ति संतों द्वारा किया गया। ठीक है, और फिर है उन्होंने अपने उपदेशों के सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी। बिल्कुल उन्होंने भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी। कुछ भक्ति संत राजाओं के चरित्रों और गुणों, अन्य सराहनीय कार्यों का गुण वर्णन करते थे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने राजाओं के चरित्र और गुणों का तो कभी वर्णन किया ही नहीं। ठीक है, वो तो ईश्वर की भक्ति और समाज कल्याण पर बल देते थे। ठीक है, इसका मतलब ये गलत हो गया। निर्गुण भक्ति संत ने गुरु की महिमा एवं महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की महत्ता पर बल दिया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका मतलब ए बी और डी सही है, सी गलत है। ए बी डी किस में है? ए बी और डी। ठीक है, हो गया सही। 90 का ए। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। सही बात है ये, और कारण में लिखा हुआ यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है क्या, इसीलिए 2.5 दिन का झोपड़ा नामक
जो मूलतः भवन था वो विग्रहराज चतुर द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला बनाई? नहीं। मतलब स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये है जो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों सही है। आर सही नहीं है मतलब नहीं हो सकता, ये सही नहीं है मतलब ये भी नहीं हो सकता, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है नहीं, व्याख्या सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल ये एकदम परफेक्ट है, डी इसका सही होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है? बांगड़ी नहीं है, ढूंढाड़ी नहीं है, मेवाती नहीं है, मारवाड़ी। मारवाड़ ही सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो इसका मतलब है सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी। ठीक है, 11वें का बी। 12वां प्रश्न है, कथन कारण। कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाला बालक की खोपड़ी मिली है। बिल्कुल मिली है। छिद्र मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। देखो अब कारण चेक करते हैं। छिद्र मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये देखते हैं। कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाले बालक की खोपड़ी मिली है, क्योंकि छिद्र मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। बिल्कुल ये दोनों बात सही है, और आर है जो एक ही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका हो गया सी सही है। ठीक है, 12वें का सी सही है। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान को उनके मूल जिला से मिलान करें। बहुत ही सरल प्रश्न है। राष्ट्रीय उद्यान रणथंबोर सवाई माधोपुर हो गया, केवलादेव भरतपुर हो गया, सरिस्का अलवर हो गया, मुकुंदरा कोटा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले आएगा सेकंड आएगा। सेकंड एक में ही है पहले का, देख लो ये एक से ही पूरा प्रश्न सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इस 13वें का डी हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र हाड़ौती पठार के रूप में जाना जाता है। सही है। 12 बूंदी कोटा जिलों में विस्तृत है। ठीक है, चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात भी यहाँ स्थित है। ठीक है, ये 56 के मैदान के रूप में जाना जाता है। नहीं 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 नहीं, ये तो बांसवाड़ा है। 56 का मैदान तो बांसवाड़ा में। ठीक है, तो ये गलत है। ए बी सी डी सही है। ए बी सी डी किस में है? ए बी सी और डी। 14वें का सी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां है, ये लिस्ट फर्स्ट और सेकंड दी हुई, इनको मैच करना है। हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है, इसके थे नैनूराम। ए का 4 2 में, इसका मतलब आगे और सॉल्व करना है। मेवाड़ का है माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, बी का फर्स्ट इसमें, इसका मतलब अपना आंसर है जो सी है। 15वें का सी है। ठीक है, चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में नहीं है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य तो राजस्थान का ही है। नारायण सरोवर ये तो कभी देखा ही नहीं राजस्थान में। मुकुंदरा राजस्थान का है। केवलादेव राजस्थान का है। इसका मतलब अपना बी है जो आंसर है इसका, 16वें का बी। ठीक है, 17वें प्रश्न की ओर। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष तक 26.3 से वृद्धि करके 50% किए जाने का लक्ष्य है? 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, 2035 इसका सही है। ठीक है, चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछवा शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये अलवर का पूछ लिया। ठीक है, तो इसमें इन सभी में से बन्ने सिंह पहले थे, बी। ठीक है, बी पहले इसमें। ये वैसे हार्ड सवाल है, छोड़ने लायक था, क्योंकि अलवर के किसको याद है?
मुख्य मारवाड़ और मेवाड़ इतने भी लोगों को मुश्किल से याद होते हैं। इसमें 18वें का पहले बन्ने सिंह थे इनमें से, ठीक है ना, इन सभी में से। तो बी अगर आपको एक ये पता होता ना तो भी ये आप कर लेते, ठीक है। बाकी में बी पहले है नहीं, देखो ये, ठीक है। तो 18वें का बी सही है। ये प्रश्न डिफिकल्ट था, 18वें का बी हो गया। और 19वां है काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। 19 में पढ़े भारत 2014 था ये, ठीक है ना। और ये निपुण जो भारत है ये कब आया था? 2021 में, ठीक है, 2021। और बेटी बचाओ ये आया था 2015 में। और निष्ठा आया था 2019 से, ठीक है। तो पहले कौन सा हो गया? पहले हो गया पढ़े भारत बी। बी पहले किस में है? बी 2 में, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। आगे और देखना पड़ेगा। बेटी बचाओ ये उसके बाद आया 2015 में, मतलब कि सी किस में? इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब अभी तक 2 में कंफ्यूजन है। फिर तीसरे नंबर पे आया निष्ठा, आया डी किस में? इसमें, देखो ये इसमें डी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 19वें का ए है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनईपी 2020 के अनुसार नवीन शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्यचर्या संरचना क्या है? मैंने ये कितनी बार करवाया था? 5, 3, 3, 4, ठीक है। 20वें का डी। 21वां ग्रेनाइट है एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोग होता है, ठीक है, सही है। गुलाबी, पिंक और मटमैला ग्रे जालौर में पाया जाता है, ठीक है। पैंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है, ये शायद गलत है। सीकर जिले में बंदनवाड़ा ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक स्थान है, ये भी गलत है। ए और बी सही है। तो देखते हैं 21 का ए बी किस में है? ए बी है सी में, इसका आंसर हो जाएगा सी, 21 का सी। 22वां प्रश्न है 9 अप्रैल 1991 में राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। इसमें 12, दौसा और राजसमंद 3 जिले बनाए गए थे इस डेट को, ठीक है। कोटा 12 से बनाया गया था, ठीक बात है, सही है। गंगानगर जिले से हनुमानगढ़, नहीं 94 में बनाया था, ये नहीं है। उदयपुर जिले से राजसमंद बनाया था, सही बात है, मतलब ये सही है, ये सही है। और दौसा भी बनाया था, बिल्कुल ये भी सही है। और 7 परमंडल है, ठीक है। परमंडल क्या है? ये डी में है। परमंडल क्या है? राजस्थान 9 7 डिविजन्स, अच्छा संभाग का बोला है, ठीक है। परमंडल यानी कि संभाग होते हैं, मतलब इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बी सही नहीं है, बी के अलावा सारे सही है, ठीक है। बी जिसमें होगा वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। बी वाला गलत हो गया, बी इसमें ये भी गलत, बी इसमें ये भी गलत, ठीक है। इसका मतलब केवल ऑप्शन बी बचता है, बी जिसमें डी और ई लिखा हुआ है, ठीक है। ये सही है, इसका बी सही है, 22वें का बी सही है, ठीक है। इसने ऐसे डी क्यों किया? ए बी सी, नहीं, बी तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन मैंने बताया ना, ये सही है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है इसका, 22वें का, ठीक है। 23वां प्रश्न है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बालकों का उनके जन्म से लेकर कितने वर्ष की आयु पूर्ण करने तक का रिकॉर्ड रखेंगे? 2011 के अनुसार पूछा है, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा? इसका होगा 14 वर्ष, ठीक है। आरटीई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। 24वां प्रश्न चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है? 24वें का ए शीतला माता। 25वां है राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। बिल्कुल सरल प्रश्न है,
सेम टू सेम दिया हुआ है, लाइन टू लाइन सेम है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, बहुत ही सरल था। सी, 25वें का सी। 26वां प्रश्न है, राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उसके बाद बिल्कुल छोटा। ठीक है, तो आपको पता है राजस्थान है जो सबसे बड़ा स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो पहले आएगा ए। ठीक है, पहले ए किसमें है, ए 2 में, देखो ये इसमें भी है, इसमें भी है। फिर राजस्थान के बाद आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश बड़ा है सेकंड नंबर पे। ठीक है, मतलब सी, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, मतलब आगे और देखना है। हरियाणा तो बिल्कुल छोटा सा ही है, आपको पता ही है। ठीक है, गुजरात है जो तीसरे नंबर पे आएगा, बी, सॉरी हाँ गुजरात डी है, डी, और लास्ट में हरियाणा सबसे छोटा बी, मतलब सी सही है 26वें का। 27वां प्रश्न कथन और कारण है। राजा उमेद सिंह ने रंगमहल बनवाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व विख्यात है। उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया। वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झील संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हो गई थी। इसलिए उन्होंने जो रंगमहल बनवाया और भित्ति चित्रों के लिए विश्व विख्यात है। इसमें मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर है जो ए की व्याख्या है, सी सही होगा इस प्रश्न में। 27वें में सी। 28वां प्रश्न है, ये जो नागरी या नगरी शिलालेख है, ठीक है ना, ये संस्कृत भाषा में है, सही बात है। और वर्तमान में ये आमेर दुर्ग, नहीं 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 नहीं, आमेर दुर्ग के संग्रहालय में नहीं, ये गुहिल शासक अपराजित की वीरता का वर्णन, ठीक है, इसमें वर्णन किया गया, लेकिन ये यहाँ से गलत हो गया। आमेर दुर्ग के संग्रहालय में संरक्षित नहीं है, ये तो उदयपुर दुर्ग के संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, गुहिल वंश का ये जो शिलालेख है, ये जयपुर वालों को क्यों देंगे, जाहिर सी बात है। इसमें यहाँ अगर उदयपुर दुर्ग के संग्रहालय में होता ना, उदयपुर संग्रहालय में सॉरी, तो यह सही हो जाता, लेकिन ये गलत है। ये सही है, आर गलत है, और व्याख्या भी इसकी सही नहीं हो सकती क्योंकि एक स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसमें सही क्या होगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, ये इसका ए सही हो गया। 28वें का ए सही है। 29वां अभिकथन और कारण वाला है। राजस्थान खनिजों के अजायब घर के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है, सही है। गेरुक खनिज केवल राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है, केवल राजस्थान, नहीं 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 नहीं, गेरुक की तो बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं, मतलब पूरे भारत में। इसमें क्या लिखा हुआ, केवल राजस्थान द्वारा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि इसकी झारखंड है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, कर्नाटक है, गोवा है, राजस्थान का कहाँ मतलब केवल, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए हो गया इस प्रश्न का 29वें का ए सही है। ठीक है, फिर है 30वां प्रश्न, ये भी मतलब कथन और कारण वाला है। राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है, फिर क्या बोला है, राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित है, नहीं 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 नहीं, ग्रामीण शहरी सब जगह चल रहा है ना। तो ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ये सही है, आर सही नहीं है, ए हो गया इस प्रश्न का 30वें का ए सही है। 31वां, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 31वां, इनमें से पहले कौन सा आएगा, इसमें बोला है दक्षिण से उत्तर के क्रम में। ठीक है, दक्षिण से उत्तर के क्रम में
पहले झुंझुनू, जोधपुर, तो झालावाड़ आएगा पहले, सबसे नीचे झालावाड़ है, ठीक है, पहले ए आएगा। तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, 3 में आ गया, ठीक है। तो आगे और देखते हैं, झालावाड़ से थोड़ा सा ऊपर कौन सा है, झालावाड़ से ऊपर होगा जो ये सॉरी सवाईमाधोपुर, डी। डी किस में है, ए के बाद डी, ए के बाद डी इसमें ही है, मतलब सी सही हो गया 31वें का। फिर आप देख सकते हैं ये जोधपुर और फिर लास्ट में झुंझुनू, बिल्कुल सही है सी, 31वें का सी सही है, ठीक है। 32वें पर चलते हैं। निम्नलिखित चित्रों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हो, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल दे दिया ये तो। 32 में जंगली, डोलामारू, रागमाला, चित्रावली, जंगलेश्वर का शिकार, राजा का बुझ, ये तो स्किप ही करना चाहिए ऐसा अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जंगली सूअर का शिकार, पहले सी आएगा, ठीक है, सी। अगर किसी को पता था कि जंगली सूअर का शिकार ये पहले आएगा तो वो सही कर लेता, लेकिन इतना डिटेल में कौन पढ़ता है, बहुत डिफिकल्ट सवाल है ये, छोड़ने लायक था वास्तव में, ये स्किप करने लायक था। नहीं आ रहा तो स्किप ही करने में फायदा था, ठीक है। सही आंसर है जो बी है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कथन कारण वाला है। राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है, सही बात है। वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 सेल्सियस तक बढ़ जाता है, ये भी सही है, ठीक है। वर्षा के पश्चात जो स्पष्ट और खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री तक बढ़ जाता है, और इसी से राजस्थान में शरद ऋतु आती है जो मध्य सितंबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है। मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है, ठीक है ना, रीजन भी सही है, आर भी सही है। इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है, सी सही हो गया, ठीक है। 34 निम्नलिखित कथन बीकानेर शहर से संबंधित है। यह पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया गया है, नहीं, पहाड़ी है ही नहीं। व्यवसाय के आधार पर शहर विभाजित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाट और बाजार बनाए गए थे, सही बात है। शहर के दोनों छोर पर 2 चौपड़ है, नहीं है, मतलब बी और सी सही है, बी और सी जिसमें आएगा वो सही है, बी और सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। कजली तीज भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है, ठीक है। अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहारी जुलूस पिछोला झील के मनियारी गणगौर घाट से शुरू होता है और नौकायन एवं आतिशबाजी के साथ समाप्त हो जाता है। ये कजली तीज बूंदी के बारे में दिया हुआ स्टेटमेंट है और ये उदयपुर से संबंधित है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका कारण तो हो नहीं सकता, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन आर है जो ए का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, डी इसका सही हो गया। 36वां कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर को समर्पित है, ठीक बात है, और 13वीं सदी में निर्मित किया गया, सही है। 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है, सही बात है, ठीक है। और इसके बाद है, ये इस्लामी वास्तुकला शैली में निर्मित है, नहीं, ये भारतीय वास्तुकला शैली में निर्मित है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ये विजय स्तंभ के लगभग 150 वर्षों बाद निर्मित किया गया, नहीं, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ए बी सी, क्योंकि डी और ई गलत है, ठीक है, इसका सी सही है। 36वें का बढ़ते हैं आगे, ये कथन और कारण दिए गए हैं। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और काल मेघ के पौधे प्रदान किए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है।
योजना जन प्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। सही बात है, ये योजना भाई जन प्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। इसलिए घर घर औषधि जन योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे प्रदान किए जाएंगे। कथन कारण दोनों सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 कथन कारण वाला वापिस है। राजस्थान में मिशन बुनियादी प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंक गणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। और अगला लिखा हुआ है 38वें में, पहला सही है, ये सही है, और दूसरा है ये केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शुरू किया गया था। नहीं नहीं नहीं, ये उच्च प्राथमिक के लिए शुरू नहीं किया गया। ठीक है, ये FLN के बारे में आप इंग्लिश पढ़ोगे इस तरफ, फाउंडेशनल एंड न्यूमेरिसी, है ना, प्राथमिक शिक्षण में मूलभूत अंक गणितीय अधिगम। ठीक है, तो वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए था, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं था। ठीक है, तो ये सही है और आर गलत है, वो तो कारण भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें कौन सा प्रश्न है ये? 38 में ये सही है, इसमें क्या लिखा? दोनों सही है, मतलब ये गलत, दोनों सही है मतलब ये भी गलत, ये सही नहीं है, ये भी गलत, ये सही है लेकिन आर सही नहीं है, मतलब ये सही हो गया इस प्रश्न का। 38 का ये सही है। 39 इसमें भी कथन कारण है। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, फिर है आगे, इसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्रों का विकेंद्रीकरण करना था। इसीलिए सौर ऊर्जा आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था, मतलब रीजन भी सही है इसका। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसका हो गया सी, प्रश्न 39 का सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना, इसके बारे में दिया गया। ऊंट संरक्षण योजना के बजट 2022-23 में शुरुआत। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी क्यों करेंगे, अशोक गहलोत करेंगे। उस टाइम अशोक गहलोत थे CM, तो ये गलत हो गया। नवजात टोल्टे के जन्म पर 10,000 रुपये प्रति नवजात ऊंट टोल्टा प्रोत्साहन राशि। ठीक है, सही है, प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, नकद प्रत्येक किस्त नकद राशि, नहीं ये गलत है। ई मतलब इसका सही है जो AC और D, ACD सही है। ACD किस में है? AC और D, B में सही है। 40वें का B हो जाएगा। ठीक है, 41वां, बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे है? माही नदी। ठीक है, 42वां, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है पहले ज्यादा जनसंख्या वाला, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन जिलों को देखोगे तो जयपुर साइड क्या डेंसिटी ज्यादा है जनसंख्या घनत्व, तो पहले आएगा ए किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब या तो ये है या फिर इनमें से है। ठीक है, CD में से एक है। फिर इसके बाद कौन सी है? इसके बाद होगा बाड़मेर। ठीक है, फिर इसमें फिर से B आ गया, इसमें भी B आ गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, तो फिर क्या आता है? फिर होगा बीकानेर। ठीक है, बीकानेर काफ़ी बड़ा जिला है। D आ गया ये इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब अपना C सही है। 42वें में C सही है। 43वां कथन कारण, महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो, है ना, यूलिशस कहा जाता है। सही बात है।
उन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग कब्जा किया था तथा भरतपुर की नींव रखी थी। ठीक है ना, इसीलिए महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और रीजन भी बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, सी सही है 43वें में। ठीक है, 44वां आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? बेणेश्वर है। ठीक है, 44वें का डी हो गया। ठीक है, 45वां सूची फर्स्ट और सेकंड से मैच करना है। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, ए में सेकंड किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब दो में कंफ्यूजन है अभी तक। और बीसल दे है नरपति नाला बीसल देव रासो। पृथ्वीराज रासो का है चंद बरदई। ठीक है, तो गंगा लहरी का हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। मतलब डी में 4 है, तो डी में 4 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें डी में 4 है। ठीक है, बी सही है 45वें का। ठीक है, 46वां स्कूल विकास योजना एसडीपी के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, इसमें देखते हैं। एसडीपी स्कूल के सभी पहलुओं पर अभिकेंद्रित एक समग्र योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। सही बात है। आरटी एक्ट 2009 इस संबंध में इस एक्ट की धारा 22 के अंतर्गत उपबंध प्रदान करता है। ठीक है, सही है। ये बाल अधिकारों के संरक्षण, अवसंरचना और शिक्षक उपलब्धता आदि पर अभिकेंद्रित है। सही है। एसडीपी उसी स्कूल के अध्यापकों द्वारा तैयार किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये एसएमसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो डी गलत हो गया, ए बी सी सही है। ए बी सी किस में है? डी में। डी सही है इस प्रश्न का, 46 का डी, ए बी सी हो जाएगा। 47 अभिकथन कारण है। गुर्जरी से राजस्थान और गुजरात की सर्वमान्य भाषा मारू गुर्जर विकसित हुई थी। सही बात है। बाद में राजस्थानी और गुजराती विभेदित होना शुरू हो गई तथा पश्चातवर्ती शताब्दियों में विशिष्ट राजस्थानी भाषा मरु भाषा डिंगल विकसित हुई। इसीलिए गुर्जरी से राजस्थान और गुजरात की सर्वमान्य भाषा मारू गुर्जर विकसित हुई थी। मतलब ए सही है, आर सही है और व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसका मतलब सी सही है। ठीक है, 48 एनईपी 2020 के अनुसार नवीन स्कूल संरचना के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इसमें आप इंग्लिश देखें, मैंने कहा था ना इंग्लिश देखना आप। पहले क्या आता है? फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, मतलब पहले डी और फिर ए। देखो ये डी ए, इसका हो गया सी, 48 का सी। फिर बाद में मिडिल और लास्ट में सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, 48 का सी हो गया। 49 निम्न में से कौन राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है? नेक्स्ट प्रश्न 49, निम्न में से कौन राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है? योजना केवल आरबीएससी की छात्राओं के लिए है, बिल्कुल सही है। कक्षा 8, 10 और 12 के जिला टॉपर इस योजना के लिए पात्र है, बिल्कुल सही है। ये राजस्थान में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12 के जिला टॉपर को 20,000 रुपये मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में मिलते थे 1 लाख प्लस स्कूटी। ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, पद्माक्षी नाम कर दिया गया है और अब पैसे मिलते हैं 75,000। ठीक है, 20,000 नहीं है, कहने का मतलब डी गलत है। ठीक है, तो सही क्या है? ए बी और सी। ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी किस में है? ए बी सी है डी में, ए बी और सी। 49वें का डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
50। झील को शहर से मैच करना है, मिलान करना है। राजमंद झील कहाँ है? कांकरोली। ए में थर्ड, ए में थर्ड 2 में, ठीक है। फिर आगे पिछोला उदयपुर, बी में सेकंड, बी में सेकंड भी 2 में। आना सागर है जो अजमेर में, सी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट इसमें। सिलीसेड अलवर में है ही, तो इसका मतलब डी सही है 50 में। 51, 51 में कथन कारण है। राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की, सही बात है। इसका प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है। ये अरावली हरित दीवार परियोजना से संरेखित है, सही बात है। और व्याख्या देखते हैं इसकी, मतलब कारण है जो एक ही व्याख्या करता है या नहीं। प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है। ये अरावली हरित दीवार परियोजना से संरेखित है, इसीलिए राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की है। बिल्कुल इसकी ये व्याख्या करता है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 51 का सी हो गया। 52, हिंदुओं के द्वारा किनको श्री कृष्ण के अवतार और मुस्लिमों द्वारा रामसापीर। रामसापीर से समझ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, रामदेव जी, ठीक है। 52 का बी। 53, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। मैंने कहा था ये 10th की बुक में दिया हुआ, आपको नहीं पता तो भी ऐसे बुक थी, इधर दिया हुआ है नसीराबाद, ठीक है। फिर दिया हुआ है नीमच, और फिर एरिनपुरा, और फिर बुक को आगे पेज पलटोगे तो कोटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आएगा पहले बी, फिर डी, बी के बाद डी, डी के बाद सी, और सी के बाद ए, ठीक है। पहले बी और लास्ट में ए, ठीक है। बी सी, सॉरी बी डी सी और ए, बी डी सी ए, बी डी सी ए, ठीक है। ए सही है, 53 का ए सही है, ठीक है। 54, पुरंदर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1665, सही है। ये संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में 11 जून 1665 को हुई थी, ठीक है। 55, शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर रहती, सही बात है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ अबोनी और जंगली आम है। नहीं नहीं नहीं, रेगिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं आम, ये गलत हो गया, तो व्याख्या भी नहीं होगी इसकी, ठीक है। कारण भी सही नहीं होगा, मतलब ओनली ये सही है, ये सही है, आर सही नहीं है, ये सही हो गया इसका, ठीक है। 55 का ए सही है, आर सही नहीं है। 56, 2000 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब पहले कम किस में है, फिर उससे ज़्यादा किस में है, उससे ज़्यादा किस में है साक्षरता दर, ठीक है। तो आप देखोगे तो कोटा तो सबसे ज़्यादा है, पूरे राजस्थान में टॉप पर है, ठीक है। तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। लास्ट में डी किसके है? इसमें डी, इसमें डी, इसमें भी डी। ओहो, 3 में कंफ्यूजन है। फिर आप देखोगे तो उसके बाद कोटा के बाद नागौर, कोटा से जस्ट पहले नागौर होगा। सी किस में है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, ठीक है। इसका मतलब अपना है जो सी सही हो गया 56 में, ठीक है। फिर है 57, एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। सी सही है 57 का। 58, राजस्थानी साहित्य में निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, इसमें
DBCA, बिल्कुल इन्होंने सही लगाया है, DBCA। ठीक है, इसका आंसर होगा ये होगा। ठीक है, 58 का ये। 59, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते। सुरेंद्र सिंह गुर्जर, ठीक है, अवनी लेखरा, देवेंद्र झांझड़िया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये गलत हो गया। ठीक है ना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तो 2004 में एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ठीक है, तो ए बी और सी सही है अपने। ठीक है, ए बी और सी, मतलब सी सही हो गया 59 में। फिर है 60, इनमें सही युग्म को पहचानिए। ठीक है, समास और उनके भेद दिए हुए। ठीक है, 60वें में 4 पाई द्विगु समास। ठीक है, उसके बाद है पंचानन क्रमधार्य। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो बहुव्रीहि है, ये गलत हो गया। जलधर तत्पुरुष समास। ठीक है, आग पानी द्विगु समास। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो द्वंद्व है ना, ये गलत हो गया। दशानन बहुव्रीहि समास। ठीक है, मतलब बी डी गलत है, ए सी ई सही है। ए सी और ई सही है। ए सी ई किस में है? ए में है। ठीक है, ए सही हो गया 60 का। ठीक है, 61, टाक के 3 पात होना, सदा एक सा। ठीक है, 61 का बी। 62, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। 62 में क्या होगा? श्रृंगार, ये ऐसे होता है श्रृंगार। ठीक है, र नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब ये गलत हो गया। और क्या पूछा है इसमें? इसमें ये पूछा है कि शुद्ध शब्दों का चयन करना है। कनिष्ठ सही है, हाँ। उज्जवल सही है। सांसारिक, सांसारिक होता है, मतलब ये भी गलत है। और संन्यास है जो सही है। ठीक है, मतलब बी सी और ई सही है। बी सी ई 62 में, बी सी ई बी सही है 62 में। 63 कहाँ गया? 63 उधर है। ठीक है, विच्छेद करना है 63 में। अत्याचार अति धन आचार सही है। तथैव, तथैव का क्या होगा? तथ धन एव नहीं होता है, तथा धन एव होता है, मतलब ये गलत हो गया। परीक्षा का पर और इच्छा नहीं होता है, परिधन इच्छा होता है। ठीक है, मतलब ये भी गलत हो गया। ये प्रौढ़ सही है, पर धन उड और गोव्यम गव्यम सही है। ए डी और ई सही है। ए डी ई 63 में, ए डी ई ए सही है 63 में। 64, इसमें मैच करना है 64 में। तो माधव सो रहा है उधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और इस मोहल्ले का बजबजाता नाला नगर निगम की पोल खोल रहा है। तो इसमें है क्या? गुणवाचक है। ठीक है, और फिर आप कहाँ जा रहे हो, इसमें है पुरुषवाचक है। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट जो बचा हुआ है मुस्कुराहट, ये क्या भाव है? मतलब ए का हो गया थर्ड और बी का हो गया फोर। थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर फर्स्ट और सेकंड। डी सही है 64 का, डी सही है। 65 रीअरेंज करना है। रीअरेंज द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस इन पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के सेंटेंस को रीअरेंज करना है। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस में। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा देखें आप। द स्टूडेंट्स
क्या हो रहा है ये, हाँ, द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग व्हेन द टीचर वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है। तो इसमें होगा ई ए डी बी सी, ई ए डी बी सी, ई ए डी बी सी। डी सही है 65 का, 66। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो इन रिपोर्टेड स्पीच। इसको आइडेंटिफाई करना है। रिया आस्क्ड रवि इफ ही हैड बॉट टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट। ठीक है, तो इसमें ये है जो इंट्रोगेटिव है, या और ऑप्शन दिए हुए। ए सही है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सी ओनली। ये इंट्रोगेटिव जो लिखा हुआ है ना वो सी में है और वो या ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ए सही हो गया 66 का। ठीक है, 67। इसमें ए पीस ऑफ केक, कॉल इट ए डे, वंस इन ए ब्लू मून, अंडर द वेदर। ये बहुत ही सिंपल है। अंडर द वेदर मतलब फीलिंग स्लाइटली अनवेल, है ना। तो डी में सेकंड है, डी में सेकंड, डी में सेकंड या एक में ही है, देख लो ये। तो सी सही हो गया 67 का, सी सही है। 68, चूज द बेस्ट सिंगल वर्ड that replace the sentence given below. A person who knows and uses language is called। जो बहुत सारी दो भाषाएं मतलब एक से अधिक भाषाएं जानता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्लोट। ठीक है, तो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसको पॉलीग्लोट बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए वन वर्ड जो आएगा वो पॉलीग्लोट आएगा। ठीक है, 68 का बी। 69, fill in the blank with the most appropriate article। ठीक है, तो दिस इज बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट फिजिक्स। ठीक है, 69 में क्या होगा, द। ठीक है, 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर ने 1562 में अजमेर का दौरा किया था। ठीक है, तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर की सूबा की राजधानी बना था। ठीक है, अजमेर सूबा में 7 सरकार संभाग थे। ठीक है, इसमें 197 प्रगनेट थे। ठीक है, हालांकि इसने गुजरात, मेवाड़ और मारवाड़ के विरुद्ध साम्राज्यवादी अभियानों के आधार केंद्र की भूमिका नहीं निभाई। नहीं नहीं नहीं, इसी ने तो भूमिका निभाई थी, यहीं से योजना बनती थी। ठीक है, तो ये ई गलत हो गया, ए बी सी डी सही है। 70 का ए बी सी डी, बी सही है मतलब। ठीक है, 70 का। 71, 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए और नगर पालिकाओं की स्थापना की। ब्रिटिश द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ब्रिटिश सरकार ने नगर पालिकाओं की स्थापना की थी, उनको व्यवस्थित करना है। ये तो सभी को पता है कि सबसे पहले है जो आबू, ये है ना आबू, माउंट आबू, यह नगर पालिका स्थापित की थी आबू। लेकिन ये तीनों में दे दिया इन्होंने। ठीक है, फिर इसके बाद की थी कोटा 1885। ए के बाद सी हो गया, फिर बूंदी और फिर जैसलमेर। ठीक है, तो सी सही है इस प्रश्न का। 71 का सी सही है। 72, कथन कारण है। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 घूर्णन करता है। 88 किलोमीटर मतलब 88,000 मीटर। ठीक है, 88,000 मीटर दूरी तय करने में 1000 घूर्णन करता है। अपन यहीं से सॉल्व कर देते हैं कि जिसकी 14 मीटर त्रिज्या होगी उसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर।
और 2 × 22/7 इंटू आर कितनी 14 दे रखी है, ठीक है। तो 7 से ये 2 बार कट गया, 22 × 2 44 × 2 88, बिल्कुल ये आ रहा है 88, ठीक है। इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, सी सही हो गया, 72 का सी सही है, ठीक है। 73 कथन कारण है। 73 में अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। सही बात है। किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंडीय के रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता, ये गलत है। तो इसका मतलब व्याख्या भी नहीं होगी, ठीक है। ओनली ये सही है, ये सही है, लेकिन आर सही नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये सही हो गया 73 का। 74 कथन कारण है। जलवायु के कारण, ऊपर क्या रह गया क्या, नहीं, ठीक है। जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित है, इसीलिए जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये सही है, आर सही है और व्याख्या भी करता है, ठीक है। सी सही हो गया 74 का। 75 कोलाइड ऐसे मिश्रण हैं जिनमें कण अमाप इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए पर्याप्त बड़ा होता है। ये सही है, आर देखते हैं। कोलाइड समभांगी मिश्रण है, यार गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब रीजन भी नहीं बनेगा। ये सही है लेकिन आर सही नहीं है, दोनों सही वाले गलत हो गए और आर गलत, ये भी गलत, मतलब ये सही है 75 में। 76 प्लास्टर ऑफ पेरिस डी का 4, ठीक है। एक से हो रहा है क्या सॉल्व, डी का 4, डी का, हाँ ये देखो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हर किसी को याद होता है क्योंकि इसमें 1/2 आ गया ना, थोड़ा लंबा सूत्र है। तो इसका बी हो गया सही, 76 का बी। 77 दो संख्याओं का LCM कितना है 495 और HCF 5 है, तो इन संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग 100 है तब उनका अंतर क्या होगा। उनका अंतर A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो उससे आप करोगे तो 5 × 495, ठीक है। तो इससे कितना आएगा, मैं यहाँ कर लेता हूँ, इससे आएगा 2475, ठीक है। और फिर 2A + B का योग 100 बताया है, तो ऐसी दो संख्या कौन सी होगी जिनका योग 100 होगा। 45 × 55, ठीक है। इनको गुणा करते हैं तो भी ये आता है और जोड़ते हैं तो 100 आता है, ठीक है। तो 45 और 55 का अंतर कितना है, 10 है। ये सही हो गया 77 का। नहीं सॉरी रुकना, नीचे है जो विकल्प और दिए हुए, ये किस में है, ये है बी में दिया हुआ है, ठीक है। बी में केवल ए, मतलब 77 का बी सही है, ठीक है। 77 का बी सही है। 78 18,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में उपचयित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 405 रुपये है, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। 78, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है कि CI और SI का जो डिफरेंस होता है ना, उसका एक फॉर्मूला है P × R/100², ठीक है। उससे आप निकालोगे तो उसका कितना आ रहा है, एक सेकेंड,
78 78 का डी सही है 15%। ठीक है। 79 फेफड़ों के मार्ग पथ पासेज छोटी लघुतम नलिकाओं में बढ़ जाता है जो गुब्बारे जैसी संरचनाओं में समाप्त होता है। निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्यूबिक एल्वियोल। ठीक है, बी सही है 79 का। 80 एक सजीव के शरीर के संगठन को पदानुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। इनको व्यवस्थित करना है तो देखो इसमें ऐसा होता है, कोशिकाओं से बनते हैं उत्तक, उत्तक से बनते हैं अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र। मतलब ए बी डी सी, ए बी डी सी। ए बी डी सी किसमें है? इसमें डी सही है 80 का। 81 81 में आपको ये देखना था कि नाभ का सूत्र है जो ये दिया हुआ है, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट 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 हो ही नहीं रहा इससे, एक से तो। ठीक है, तो बी का ये हो गया, ये बी में थर्ड। ठीक है, बी में थर्ड भी 2 में आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। सी में सेकंड। ठीक है, सी में सेकंड ये आ गया, सी में सेकंड। ठीक है, इसका ए सही है 81 का। 82 का देखते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत मुश्किल है। सही बात है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार, बिल्कुल सिद्ध होना चाहिए, और अक्षमता हो तो ही उस आधार पर हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है ना। इनको हटाना मुश्किल है, और कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसीलिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना मुश्किल है। मतलब ए सही है, आर भी सही है, और रीजन भी सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। सी सही है इस प्रश्न का। 82 का सी सही है। 83 राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व भागों में क्या लिखा हुआ है? सागौन के वन स्थित है। सबसे अधिक सागवान के वन कहाँ है? कौन से संभाग में? संभाग का पूछा है तो संभाग उदयपुर होगा। ठीक है, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं ना सागवान के सभी, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं ना सागवान के वन, और बांसवाड़ा कौन से संभाग में है? उदयपुर में। 83 का हो जाएगा ये सही। ठीक है, 83 का हो जाएगा ये सही। 84 रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले इस वर्ष में समझाया था कि कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। ये रुडोल्फ विर्चो ने कब बताया था? 1855 में बताया था। सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका सी सही है। 84 का सी सही है। ठीक है, क्योंकि ये ए दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 84 का सी। ठीक है, 85 इनको मैच करना है। श्रवण कौशल ये कैसे विकसित होता है? अपन कोई भी मौखिक भाषा सुनते हैं ना, और उसके अर्थ और भाव समझते हैं। ठीक है, उससे कौन सा कौशल विकसित होता है? श्रवण कौशल। ठीक है, और फिर सेकंड है वाचन कौशल। ठीक है, तो वाचन कौशल भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ अपन पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने से कौन सा कौशल? वाचन कौशल विकसित होता है। ठीक है, और लेखन कौशल भावों और विचारों को अपन लिखते हैं ना, कलात्मक अभिव्यक्ति, तो वो होता है लेखन कौशल। पठन कौशल होता है भावों और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझना। ठीक है, तो ये हो गया ए का थर्ड। 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3
4, 2 और 1, डी सही हो गया। 85 का डी। 86, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है? नहीं है। आगमन निगमन है, संवाद है, अनुकरण है, भाषा प्रयोगशाला, ये विधि नहीं है। ठीक है, ये तो एक तकनीकी सुविधा है। ठीक है, तो इसका मतलब है डी सही हो गया 86 का। 87, हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है अपन देखते हैं। बालकों की उपलब्धियों के मापन विश्वसनीय तथा वैध उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, शिक्षण एवं परीक्षण बिंदुओं को पहले निश्चित कर लेना चाहिए। ठीक है, परीक्षण बिंदुओं तथा शिक्षण बिंदुओं में समन्वय स्थापित करना आवश्यक नहीं है। क्यों भाई नहीं है? गलत हो गया। शिक्षण मूल्यांकन विधि का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। क्यों क्यों भाई नहीं होती? होती है। ठीक है, तो सी और डी नहीं है। सी और डी सही नहीं है। सी और डी किस में है? सी और डी डी में है। तो डी सही हो गया इस प्रश्न का। 87 का डी हो गया। ठीक है, 88, कथन कारण है शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे उपचारिक शिक्षण कहते हैं। सही है, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारिक शिक्षण है उपरोक्त कथन के आलोक में। ठीक है, हाँ, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारिक शिक्षण है, इसीलिए शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है। मतलब दोनों सही है और आर है जो एक ही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। सी सही हो गया इसका 88 का। 89, विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू गाइड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इफेक्टिवली इन द क्लासरूम? ठीक है, 89 का क्या होगा बताइए। इसमें ऑप्शन दिए हुए, encouraging students to communicate in English as much as possible, मतलब है कि छात्रों को अंग्रेजी में संवाद के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इनमें ठीक है, ये ठीक है। फोकसिंग ओनली द रीडिंग क्लासिकल लिटरेचर, ओनली लिटरेचर पे फोकस नहीं करवाना है। ओनली लिखा हुआ है ना, ओनली, गलत हो गया ये। ट्रांसलेट एवरी वर्ड टू मदर टंग, सभी शब्दों को, सभी वर्ड को थोड़ा ही मदर टंग में मतलब ट्रांसलेट करना चाहिए, नहीं। टीचिंग ऑल द ग्रामर रूल्स इन डिटेल बिफोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से पहले ग्रामर के रूल को विस्तार से नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये सही है, ये सही है 89 का। ठीक है, 90 में क्या होगा? 90, लिसनिंग स्किल। ठीक है, इसमें क्या होगा? आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस इन विच थिंग्स हैपन इन ए स्टोरी। ठीक है, स्पीकिंग स्किल। बी में क्या होगा? स्पीकिंग स्किल। बी में हाँ, नरेटिंग इवेंट्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट मतलब ये रीडिंग स्किल इससे डेवलप होगा। ठीक है, और राइटिंग स्किल यूजिंग राइटिंग मीनिंगफुल, बिल्कुल ये है 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में है? 90 में 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो
आप कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट कल मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें 91 to 150 क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, मैंने 90 तक सॉल्व करवा दिए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।